हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कंटिन्यू पार्ट थर्ड। ये आपका 19वां लेक्चर है। इसमें हम कोशी फंडामेंटल थ्योरम और कोशी गोसेट थ्योरम के बारे में हम अवगत कराएंगे। ये बीएससी थर्ड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है। इसके 18 जो वीडियो हैं 18 वो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल CCE राज RRC अलवर पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहाँ के होम पेज पर आप जाके आप देख सकते हैं आसानी से। इसके आधार पर हम इसको अब मेन पॉइंट आता है आपका ये जो कोशिश फंडामेंटल थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट के आधार पर उसका प्रूफ क्या होता है, इसके आधार पर हम इसको निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो स्टेटमेंट है, if a function fz is analytic in domain D, then integration then integral fz dz equal to 0 for any simple closed contour C and D। ये हमने पूर्व में जो आपको इसके पार्ट दिखाए गए हैं, क्लोज्ड कंटूर क्या होता है, सिंपल क्लोज कंटूर क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में आपको पूर्व में जारी की गई वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इसके प्रूफ के लिए हम कोई भी कंटूर जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंतर्गत हम क्लोज कंटूर यदि है तो सिंपल क्लोज कंटूर लेंगे, वो कि ट्रायंगुलर के रूप में आपका निर्धारित होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रूफ है, बी प्रूव ए पार्टिकुलर केस ऑफ this result by considering the domain as a triangular in complex plane, then B extend the result to any convex polygon। तो कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है तो उसके लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगुलर लेंगे। ट्रायंगुलर में हम ट्रायंगुलर क्या होता है, एक क्लोज कंटूर होता है, आपका सिंपल क्लोज कंटूर होता है, जिसके आधार पर हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर जो आपका है, ये वाला ट्रायंगुलर हमने लिया है ABC। यहाँ पर ABC जो निर्धारित किया है, इसको यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए AB BC और CA, ये इसका जो पाथ है वो इस प्रकार निर्धारित होगा। तो यहाँ पर B कंसीडर ट्रायंगुलर ABC, तो यहाँ पर इसको हमने डेल से डिफाइन किया है। तो B जॉइनिंग द मिड पॉइंट DE एंड F ऑफ साइड AB BC एंड CA, यानी AB का जो मिड पॉइंट है वो आपका D है और BC का आपका मिड पॉइंट है E है और एक C का जो मिड पॉइंट है आपका F है। तो इस प्रकार यदि हम इसको भी यदि ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर समान जो ट्रायंगुलर हैं आपके चार कंटूर बनेंगे, यानी एक कंटूर को हमने चार में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो इसके अंतर्गत जितने भी कंटूर होंगे वो इसी के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जब ADF को यदि ADF जो कंटूर है आपको डेल 1 से डिफाइन किया है, ये वाला जो कंटूर है आपका डेल 1 है, और DBE ये आपका डेल 2 है। इसी प्रकार ट्रायंगुलर आपका ECF एज ए डेल 3, ECF ये डेल 3 है, और आपका FED जो सेंटर वाला जो आपका ट्रायंगुलर है ये आपका डेल 4 है। तो यहाँ पर आप निर्धारित कर सकते हैं कि एक कंटूर को हमने चार में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली क्लोज कंटूर जो होता है वो एक श्रिंक होता है, उसको यदि जितने भी छोटे पार्ट करते हैं तो वो उसमें निर्धारित कर सकता है, यानी वो श्रिंक टू 0 पॉइंट्स। तो उसके आधार पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इंटीग्रल है आपका, टोटल इंटीग्रल यदि हम कंसीडर करते हैं तो इंटीग्रल देखिए ABCA, यहाँ से देखिए ABCA। तो ये आपका प्रारंभिक जो इनिशियल जो फंक्शन कंसीडर किया था कंटूर इंटीग्रल, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। तो ये आपका सिंपल क्लोज कंटूर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम इसको तीन पार्टों में हम डिवाइड करते हैं तो देखिए इंटीग्रल यदि इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, इसको हमने दो में किया है, इसको भी दो में किया है, इसको भी दो में किया है, तो इसके लिए तीन आपके इंटीग्रल हो जाएंगे। तो ये जो टोटल इंटीग्रल है वो थ्री पार्टों को यदि समेशन के रूप में लेते हैं तो इसके योग के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए FAD, तो ये आपका एक कंटूर हो गया आपका, जिसके आधार पर FZ DZ और DBE और A हो गया आपका ECF।
तो ये डायरेक्शन इसकी इस प्रकार रहेगी ECF। तो यानी ABC को हमने इस प्रकार निर्धारित किया है। यदि हम डेल 1, डेल 2, डेल 3 और डेल 4 को यदि हम समेशन के रूप में निर्धारित कर सकते हैं, तो यदि हम 4 पार्टों में देखिए 1, 2, 3 और 4, इसको हमने दिया था डेल 1, इसको डेल 2, डेल 3 और डेल 4, इसमें हम निर्धारित करते हैं तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये डेल 1 की आएगी, ये आपकी आएगी डेल 2, ये आएगी आपकी डेल 3 और ये आएगी आपकी डेल 4। तो डेल 4 आपका जो सेंटर का है आपका FD, ये तीनों का योग हो जाएगा आपका, इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से इसको निर्धारित कर सकते हैं। अब ये वाले जो कंडीशन है आप देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं कि पूरा जो टोटल कंटूर इंटीग्रेशन है FZ DZ वो इसके बराबर होगा। देखिए FZ DZ डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4, इन चारों के योग के बराबर होता है। ये हम पूर्व में आपने जो अगले इसके पिछले पार्ट थे वीडियो के, उसमें हमने निर्धारित किया था कि कोई भी कंटूर है उसके अंतर्गत मान लीजिए सिंपल मल्टी कनेक्टेड यदि कंटूर है तो उनके योग के बराबर वो होगा। तो यहाँ पर हम इसको निर्धारित आसानी से कर सकते हैं। तो डेल 1, डेल 2, डेल 3, डेल 4 टोटल इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर होगा। तो अब यदि हम इसको निर्धारित करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन है आपका, यदि हम ML फॉर्मूला वाला लगाते हैं तो ये मान लीजिए हमने एक थ्योरम हमको आपने बताया था कि ML जो फॉर्मूला है आपका, इसके लिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की जो निकाली थी वो आपको इस फॉर्म के आधार पर निकाली थी। इसके लिए मैंने थ्योरम में जो पूर्व में जो वीडियो दिखाया गया है उसमें हमने निर्धारित किया था। ये हमने थ्योरम आपको प्रूव करवा रखी है, ML फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है और या आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के नाम से भी जाना गया है। तो इस प्रकार अब यदि हम इस प्रमेय को यदि यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेटमेंट में इस वाली प्रमेय को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आप मोड की जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो थ्योरम आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगुलर को हमने 4 समान भागों में विभाजित किया है। तो विच इज़ लेस देन, देखिए यहाँ पर 4 पार्ट किए हैं तो यहाँ पर 4 मोड ऑफ F इंटीग्रेशन डेल 1 FZ DZ होगा। तो ये पार्टीशन जो हमने किया है वो समान भागों में किया है। जब कोई भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम छोटे छोटे समान अल्पांशों में उसको विभक्त करते हैं, फिर उनका समेशन लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये सभी समान हैं तो ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये ट्रायंगुलर में लिया है, इसी प्रकार हम स्क्वायर में भी ले सकते हैं, तो स्क्वायर के कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके आधार पर भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कई बुक्स में आपको स्क्वायर के रूप में दिया गया है तो स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो समान भागों में आपको अल्पांश बनाने हैं। यदि ट्रायंगुलर फेस है तो आपको ट्रायंगुलर के रूप में अल्पांश लेने हैं, यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में अल्पांश आपको निर्धारित करने हैं। अब यहाँ पर इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर डेल 1 वी ऑब्टेन सिंपली ए ट्रायंगुलर डेल 1 1। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप की हम सीरीज हम व्याप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगुलर को हमने 4 में डिवाइड किया था, अब 4 में से प्रत्येक को फिर 4 में करेंगे, फिर उसको फिर 4 में करेंगे, तो इस टाइप की आपकी बहुत सारी सीक्वेंस आपको निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम इसको दे दिया, देखिए फर्स्ट वाले को दे दिया, अगर मान लीजिए इसको भी यदि इसके भी मिड पॉइंट लेते हैं तो इस प्रकार निर्धारित हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम निर्धारित हो जाएगा तो इसके आधार पर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है आपका कि इसको दे दिया डेल 1 का जो मोड है आपका इंटीग्रेशन का विच इज लेस देन 4 मोड ऑफ डेल 1 1। तो ये सीरीज आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीरीज को हमने डायरेक्ट ले लिया है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें ही वैलिड होगा, क्योंकि हमने एक ट्रायंगुलर को 4 भागों में डिवाइड किया था। अब फिर पुनः इन चारों को 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 मोड ऑफ इंटीग्रेशन डेल 1 1 FZ DZ का, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिया है, तो इस वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में कंसीडर करेंगे, और ये ट्रायंगुलर के रूप में है तो ट्रायंगुलर के रूप में अल्पांश कंसीडर करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है आपकी, यदि आप इसको हम कंसीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये इसको मिड पॉइंट को यहाँ से मिला दिया और इस मिड पॉइंट को इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। तो ये आप देखिए 1 2 3 और 4 ये आपके पार्टीशन हम प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। अब ऐसे ही इन इसके भी पार्ट करेंगे, इसके भी करेंगे, इसके भी करेंगे, फिर इसके भी इसके करेंगे, तो ये एक तरह का एक अल्पांश के रूप में आपका ट्रेंगुलर निकल के आएगा। तो उसको हमने सीक्वेंस के रूप में कंसीडर किया है। तो इस सीक्वेंस का मान लीजिए ये वाला जो फर्स्ट वाला है उसको सीक्वेंस के रूप में ये कंसीडर किया है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को हम इसमें निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन देखिए, इसमें 3 प्राप्त हुए, फिर 3 में से 3 प्राप्त हुए, तो यहाँ पर स्क्वायर के रूप में चलेगा। तो स्क्वायर यानी डबल, 3 में से 3 तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिए एक में आपका एक ट्रायंगुलर में 4 हैं, तो 2 ट्रायंगुलर में क्या हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे। तो 4 देखिए 4 इसमें हो जाएंगे, 4 4 4 4, तो ये 16 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको 4 की पावर 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने दे दिया डेल 1 का इंटीग्रेशन जो है आपका इसके आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपकी बन जाएगी। ये ले लिया हमने फ्रॉम 2 से, यहाँ से देखिए 2 लेंगे तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर करते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू आपको, ये वाली वैल्यू देखिए यहाँ से ये इसके लेस देन है, तो ये इसके लेस देन हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका देखिए ये जो वैल्यू है आपकी डेल 1 वाली, ये हमने 1 में रख दी है, इक्वेशन नंबर 1 में 2 रखने पर तो ये निकल के आएगा आपका। तो यहाँ से ये पॉइंट आपका इक्वेशन निकल के आता है। तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार आफ्टर n स्टेप वी ऑब्टेन ए ट्रायंगुलर 1 n-1 सच दैट। तो यदि आफ्टर n स्टेप, यदि n टाइम यदि इस प्रोसेसिंग को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका निकल के आता है। 1 टाइम किया तो यहाँ पर 4, 2 टाइम किया तो 4 की पावर n, इसी प्रकार n टाइम किया तो 4 की पावर n, इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि नाउ डेल 1 1 is sequence of triangular each of which containing in processing and there exists a point z0 lying in each triangular of sequence. तो since fz is analytic at z0, तो fz एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन आप जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से आप जानते हैं कि इस वाली कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं आपके ये निर्धारित होते हैं, तो जिनके आधार पर आप इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि ये रिपीट हो गया है, सॉरी, तो इसको आप क्रॉस कर देना। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो कंडीशन हो जाएगी। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका ये रिपीट हो गया है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है आपकी f'(z0), क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएबल z0 पर डिफरेंशिएबल होगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि f'(z0) इक्वल टू fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0। अब विच इम्प्लाइज, यदि हम इस वाली कंडीशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन जो कंडीशन होती है इसको हम इसमें निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम डेरिवेटिव जो आ रहा है आपका fz माइनस fz0 z माइनस z0 माइनस f'(z0), यदि हम इसको ईटा मान लेते हैं तो विच इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0। तो मोड ऑफ ईटा इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो एप्सिलॉन एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 के बराबर नहीं है परंतु लगभग 0 के है। तो यहाँ पर इसके आधार पर हम इसको निर्धारित करेंगे। तो यहाँ से यदि हम इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इस वाले इक्वेशन को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं कि सिंस दिस इज इक्वल टू ईटा, तो देन वी से दैट दिस इज इक्वल टू, ये सीरीज निकल के आती है आपकी fz इक्वल टू z f'(z0 माइनस z0 f'(z0 प्लस ईटा z माइनस z0। और यदि इस सीरीज को, यदि देखिए ये वाला जो फंक्शन निकल के आया है इसके इंटीग्रेशन करने पर, देखिए हमने जो लास्ट में पॉइंट निकाला था डेल 1 n-1, इसके साथ इस कर्व के साथ, यानी जो श्रिंक हुआ है z0 पॉइंट, जो मिनिमम जो ट्रायंगुलर प्राप्त हुआ है उसका इंटीग्रल करने पर आपका ये निकल के आता है f(z)dz। तो यहाँ पर हम निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन लेने पर, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाला इक्वेशन आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसको दे दिया हमने इक्वेशन 4। परंतु हम जानते हैं इंटीग्रेशन जब बोथ साइड का किया है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 4 any
एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो वी कैन फाइंड डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट, यहाँ पर देखिए ये हमने निर्धारित किया था पहले, दिस इज ईटा का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेन ईवर जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन डेल ओ। तो इसके लिए हम निर्धारित करते हैं, तो हम जानते हैं कि देखिए जब क्लोज कंटूर जब होता है आपका, क्योंकि जो छोटे से छोटा जो पॉइंट श्रिंक किया है आपने, तो उसके आधार पर उसका जो इंटीग्रेशन है वो जीरो होता है। तो ये एप्सिलॉन टेंस टू जीरो है, तो ये वाली कंडीशन को ये जीरो होगा। तो ये वाली कंडीशन यदि इनमें डिफाइंड हो जाती है तो जेड डी जेड और एफ जेड यहाँ पर देखिए वन है, तो ये जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्लोज्ड है आपका। तो इसके आधार पर इसको हम इसको जीरो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको यदि जीरो किया है तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका जीरो हो जाएगा। तो दोनों इंटीग्रल जो शुरुआत के हैं ये जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपका, देखिए ये वाला इक्वेशन इसके इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल वन एन माइनस वन एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल वन एन माइनस वन ईटा जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट लाने के पश्चात हमारी जो प्रमेय है वो उसका 90% आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है, तो ये भली भांति देख लें कि ये जो इंटीग्रेशन है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके आधार पर ये आपको लाना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है लास्ट का जो श्रिंक किया गया है ट्रेंगुलर डेल एन माइनस वन के आधार पर उसको किया है। तो यहाँ पर इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 4 से हमने निर्धारित किया है, जो कि हमने पूर्व में बता चुके हैं। इसी प्रकार नाउ इफ़ पी इज़ द पैरामीटर ऑफ डेल देन, यहाँ पर ये इसकी परिधि है, तो यहाँ पर देखिए इसको डेल वन एन माइनस वन की जो परिधि होगी वहाँ पर पी अपॉन टू की पावर एन, इससे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो पी एन मा है, एन भी स्टेप है, तो पी एन हमने निर्धारित किया है, तो इसके आधार पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ जेड इज एनी पॉइंट ऑन डेल वन एन माइनस वन देन बी मस्ट हैव जेड माइनस जेड जीरो का जो मोड है लेस देन पी अपॉन टू की पावर एन विच इज़ लेस देन डेल। तो ये इन दोनों के बीच में होगा, इसका नेबरहुड के रूप में होता है आपका, उसके आधार पर हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पी एन इक्वल टू आपका ये है, इसकी जो परिधि आप निर्धारित करेंगे एक ट्रेंगुलर निकल के आएगा आपका, उसके आधार पर इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाई यूजिंग एम एल फॉर्मूला, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की उसके आधार पर, ये थ्योरम हमने पूर्व में भी बता चुके हैं, उसका हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जेड जीरो ये श्रिंक पॉइंट किया गया है और इसकी जो बाउंड्री है देखिए यहाँ पर इस टाइप की बाउंड्री है ट्रेंगुलर डेल वन एन माइनस वन, ये छोटे से छोटा आपका एक अल्पांश है जिसको हमने एन स्टेप्स में हमने प्राप्त किया है। तो उसके आधार पर हमने जो इक्वेशन प्राप्त किया था इक्वेशन नंबर 5, उसका हम दोनों साइड में मोड़ लेने पर देखिए ये इक्वेशन नंबर जो 5 है आपका, दोनों साइड से हमने मोड़ लिया है। मोड़ लेने पर हम पर यहाँ पर देखिए इसकी यदि हम वैल्यू हम पुट करते हैं तो एम एल फॉर्मूले को हम निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ ईटा, यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू यदि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो ईटा जो है आपका मोड वो लेस देन एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो ये एप्सिलॉन की हो जाएगा। तो ये भी लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू पी स्क्वायर अपॉन टू की पावर टू एन की पावर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पी अपॉन टू की पावर एन का स्क्वायर जब प्राप्त हो रहा है तो ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त होती है। अब हमें करना क्या है कि हमें जो सिंपल क्लोज कंटूर है उसके अंदर जो इंटीग्रेशन है कर्व सी का वो आपका जीरो होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एप्सिलॉन आपका सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है कि इसको हम अपनी स्वेच्छा से हम टेंस टू जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आया है इंटीग्रेशन डेल एन एन माइनस वन एफ जेड डी जेड विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन की लेस देन है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन टेंस टू जीरो यदि हम कंसिडर करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वाली कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज करते हैं तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्री है, यहाँ पर हम इससे स्वेच्छा से ले सकते हैं। तो इसको हमने टेंस टू जीरो लेते ही ये जो इंटीग्रल पार्ट है आपका जीरो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी जो प्रमेय है आपका उसका हमारा जो स्टेटमेंट है, यदि सी कोई भी क्लोज कंटूर है आपका क्लोज सिंपल क्लोज कंटूर है तो उसका इंटीग्रेशन है वो जीरो के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसको निर्धारित कर सकते हैं।